नरक में इस विशाल चक्र के ऊपर कई लोगों को दौड़ाया जा रहा था। अगर किसी ने दौड़ने में आलस दिखाया तो वो कुचला जाएगा, और जब कुछ लोग समंदर में कूदते हैं तो पिराना मछलियां उनके टुकड़े टुकड़े करके खा जाएगी। यह 7 नरकों में से एक सजा थी, जो था आलस का नरक। इस नरक में आलसी लोगों का फैसला किया जाता था। इसके अलावा हत्या, झूठ और भी अन्य पापों के लिए अलग से नरक थे, जैसे कि बर्फ का नरक, दुष्ट भाग्य का नरक, हिंसा का नरक और अवज्ञा का नरक। मृत्यु के बाद आत्मा को इन 7 नरकों से गुजरना होता है और 49 दिनों में उसके कर्मों के हिसाब से फैसला किया जाता है। सभी नरक से बचने पर ही पुनर्जन्म मिलता था। आज एक बहादुर दमकल कर्मी इस नरक में आता है, जो एक बच्ची को बचाने के लिए कुर्बान हो गया था। नरक के दूतों को पता चला कि यह आदमी एक महान इंसान है, जिससे दूत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे महान व्यक्ति नरक में बहुत ही कम मिलते थे। पिछली बार 400 साल पहले ऐसा कोई व्यक्ति मिला था। दूतों का काम इन महान लोगों को सुरक्षित न्याय तक पहुंचाना था। उन्हें लगा कि सब अच्छा होगा, पर अंदर आते ही वो हैरान हो जाते हैं। वो हत्या के मुकदमे वाले नरक में आ गए थे, जिसमें छोटे से बड़े अपराधों का न्याय होता था। हत्या सबसे छोटा अपराध था। दूत हैरान थे, क्योंकि एक नायक हत्या कैसे कर सकता था। आदमी खुद भी हैरान था कि उसने कभी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा था। तभी नरक का मुखिया उसे बताता है कि इनडायरेक्ट मृत्यु भी हत्या मानी जाती है। इसे ही लोग आमतौर पर कर्म कहते हैं। बात खत्म होते ही आदमी के नीचे की जमीन फट गई थी, जहाँ नीचे कई लोग भीड़ भाड़ में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। यह आत्माएं सभी जीवन काल में हत्या के दोषी थे। उन्हें हर दिन आग में जलाया जाता था, पर वो मर नहीं सकते थे। लोगों को बचाने का आदि दमकल कर्मी खंबे पर चढ़ रहे एक व्यक्ति को ऊपर खींचना लगता है, और तभी नरक का न्यायाधीश गुस्से में जोर से चिल्ला देता है, जिसके बाद आदमी पर मुकदमा चलाया जाता है। उससे पूछा गया कि उसने बचाव में अपने साथी को मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। यह सुनकर आदमी को पुरानी बातें याद आने लगी थी। वो एक शब्द भी बोल नहीं पा रहा था। यह देख उसे 50 साल की सजा देने की मांग रखी जाती है। जब राजा सजा सुनाने वाला था, तभी दूत अचानक खड़ा होकर उसका बचाव करने लगता है। उसका कहना था कि इसने साथी की जान इसलिए नहीं बचाई थी क्योंकि साथी का पैर एक भारी पत्थर के नीचे फंसा हुआ था और नागरिकों को भी बचाना था। इसलिए साथी उसे पहले औरतों को बचाकर फिर उसे बचाने आने को कहता है। लेकिन बदकिस्मत से काम पूरा होने पर जब आदमी साथी को बचाने गया, तभी अचानक पूरी इमारत ढह गई थी और साथी मलबे में दबकर मारा जा चुका था। भले ही साथी शहीद हो गया, पर इस बीच उसने 8 लोगों की जान बचा ली थी, वो भी तब जब साथी उसका सीनियर था। इसलिए आदमी को उसका ऑनर्डर मानना पड़ा था। अंत में नर्क का राजा तोल मोलकर फैसला सुनाते हैं। आदमी पर लगे हत्या के आरोपों से उसे बरी कर दिया गया था। फिर वो नदी पार करके अगले नरक में बढ़ते हैं, जो था आलसियों के आलस का नरक, जिसका न्यायाधीश आदमी के लाभ हानि को तोलकर मुकदमा चलाया जाता है। जब न्यायाधीश आदमी के कर्मों को देखते हैं तो वो चौंक जाती है। वो खड़ी होकर अचानक उससे पूछती है कि तुम हर दिन इतने सारे काम कैसे करते हो। आदमी सीधा ही बोल पड़ा था कि वो पैसों के लिए ये सारे काम करता था। उसे नहीं पता था कि नर्क में पैसा बेकार है, और राजा को इससे सबसे ज्यादा नफरत थी। राजा को लगा कि इस व्यक्ति पर दया दिखाना व्यर्थ होगा। फिर अनुमति मिलते ही उसके बेड़े का बंधन खोल दिया जाता है, जहाँ झरने के नीचे एक विशाल चक्र था, जिस पर जीवन में आलस करने वाले लोगों को दौड़ाया जा रहा था। थोड़ी सी भी सुस्ती उनको कुचल सकती थी, और पानी में भागने पर भी मछलियां उन्हें खा जाती थी। यह देखकर कि आदमी सीधा झरने की ओर जा रहा था, तभी दूध कूदकर बांस का बेड़ा पकड़ लेता है और राजा से दोबारा जांच करने की विनती करता है। राजा को पता चला कि आदमी अपने परिवार को पालने के लिए दिन रात अलग अलग काम किया करता था। वो इतनी मेहनत से पैसे कमाता था ताकि अपनी बीमार माँ और पढ़ाई करने वाले भाई के लिए अपनी जिम्मेदारी निभा सके। उसके लिए पैसों के बिना कुछ भी संभव नहीं था। वो पैसों का लालची नहीं, बल्कि उनका गुलाम बन चुका था। परिवार के लिए पैसे कमाना कोई गलत तो नहीं है। यह सुनकर नरक का राजा आदमी को निर्दोष घोषित कर देता है, जिसके बाद दूत उसे झूठ बोलने वाले नरक के रास्ते पर लेकर चल पड़ता है।